नमस्कार। आज 29 जुलाई 2025 आप सुन रहे हैं समाजवादी पार्टी अपडेट्स नवेद सिद्दीकी के साथ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने आज लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा में भाग लेते हुए देश की सेना का आभार प्रकट किया और धन्यवाद किया। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि दुनिया की साहसी फौजों में जब गिनती होती है तो उसमें भारतीय सेना सबसे आगे दिखाई देती है। सेना के अदम्य शौर्य पर हम सबको गर्व है कि हमारी सेना ने पाकिस्तान के आतंकी कैंपों पर हमला किया, उन्हें ध्वस्त किया। हमारी सेना ने आतंकी कैंपों को नष्ट करने के साथ पाकिस्तानी एयरबेस को भी निशाना बनाया और उनको भी ध्वस्त किया। जब हमारी फौज पाकिस्तान को हमेशा के लिए पाठ पढ़ा सकती थी और वो फिर कभी हिम्मत नहीं जुटा पाता, ऐसे समय में सरकार पीछे क्यों हट गई? क्या कारण था कि सरकार को सीज फायर का ऐलान करना पड़ा? आखिरकार किस दबाव में सरकार को सीज फायर स्वीकार करना पड़ा? श्री अखिलेश यादव ने कहा कि हमें उम्मीद थी कि सरकार खुद सीज फायर करेगी, लेकिन इनकी मित्रता बहुत लोगों से है। इन्होंने अपने मित्र से कह दिया कि वही सीज फायर का ऐलान कर दें। श्री यादव ने कहा कि आज़ादी के इतने सालों के बाद आज जिस विषय पर चर्चा करनी पड़ रही है, ये होना ही नहीं चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य है कि इतने साल बाद भी ये मुद्दे बने हुए हैं। ये बात पक्ष विपक्ष की नहीं है, ये देश की सुरक्षा और जनता की रक्षा की है। सब लोग मिलकर कोई ऐसी रणनीति क्यों नहीं बनाते जिससे सीमाएं हमेशा के लिए सुरक्षित और शांत रहें? श्री अखिलेश यादव ने कहा कि पहलगाम की घटना ने साबित कर दिया है कि लापरवाही देशवासियों की जान ले सकती है। पहलगाम हमले के समय वहां मौजूद पर्यटक पूछ रहे थे कि खतरों के बीच उनकी रक्षा करने वाला कोई क्यों नहीं था। सरकार तो दावा करती थी कि धारा 370 खत्म होने के बाद कोई आतंकी घटना नहीं होगी, वहां पर्यटन बढ़ेगा। पर्यटक सरकार के भरोसे और आश्वासन पर गए थे। पहलगाम में सुरक्षा चूक हुई। इस चूक की जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी कौन लेगा? यह घटना इंटेलिजेंस फेलियर थी। सरकार को बताना चाहिए कि भविष्य में ऐसी घटना ना हो, उसके लिए वो क्या कदम उठा रही है, क्योंकि पहलगाम से पहले पुलवामा की घटना हुई थी, तब भी इंटेलिजेंस फेलियर की बात सामने आई थी। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार में शामिल लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उत्तेजनापूर्ण भाषण देते हैं, उसके जरिए जनता से भावनात्मक लाभ लेना चाहते हैं। सरकार की तरफ से सुरक्षा चूक और इंटेलिजेंस फेलियर पर जवाब आना चाहिए। इसके साथ सरकार को जानकारी देनी चाहिए कि जब भाजपा सत्ता में आई थी तब देश का क्षेत्रफल कितना था और आज देश का क्षेत्रफल क्या है। लोगों को क्षेत्रफल पता होना चाहिए। पर्यटक पूछते हैं कि उनकी रक्षा क्यों नहीं की गई, जबकि कुछ लोगों को पूरी चाक चौबंद सुरक्षा दी जाती है जो बाद में ठग साबित होते हैं। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि पहलगाम की घटना के दूसरे दिन जिस तरह का कार्टून भाजपा के ऑफिशियल हैंडल से पब्लिश किया गया और हमारे द्वारा घोर आपत्ति पर हटाया गया, उससे साबित होता है कि भाजपा के लोगों ने दुख की घड़ी में देश की भावनाओं के साथ शर्मनाक काम किया। भाजपा बताए कि ऐसे असंवेदनशील लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने कहा कि ये इंटेलिजेंस फेलियर है, लेकिन ये नहीं बताया कि फेलियर क्यों हुआ है। सरकार इस पर जवाब दे। श्री यादव ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर किया गया प्रचार निंदनीय है। ऑपरेशन सिंदूर होना सरकार की विफलता का प्रतीक है। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार की विदेश नीति पूरी तरह फेल है। ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम की घटना पर दुनिया के किसी देश ने साथ नहीं दिया। ये विदेश नीति का संकट काल है। पड़ोसी देश अतिक्रमण कर रहे हैं, हमारे देश के साथ नहीं खड़े हुए। उन्होंने कहा समाजवादियों ने हमेशा सरकार को सीमा को लेकर चेताया है। सरकार को इस पर साहस और समझदारी से काम लेना होगा। सरकार को इस पर समझौता नहीं करना चाहिए। भाजपा सरकार में सरहदों के साथ देश के व्यापार में भी चुनौती मिल रही है। सरकार को आगे बढ़कर समाधान करना चाहिए। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि देश में जितना खतरा आतंकवाद से है उतना ही खतरा चीन से है, लेकिन सरकार के फैसले और नीतियां ऐसी हैं कि जो सीमाओं पर अतिक्रमण कर रहा है उसी के साथ व्यापार में मदद करते हैं। सरकार को अपनी आर्थिक नीतियों पर गंभीरता से विचार करना होगा। देश का व्यापार और कारोबार मजबूत होगा तो कोई चुनौती नहीं दे पाएगा। बात केवल $1 ट्रिलियन की नहीं बल्कि सुरक्षा और आत्मनिर्भरता की होनी चाहिए। एक तरफ स्वदेशी की भी बात होती है, वहीं अब मैन्युफैक्चरिंग टेंडर कंट्री बनाकर छोड़ दिया है। यही देश की बेरोजगारी की वजह भी है।
टेंडर की मुनाफाखोरी और चंदाखोरी की वजह से महंगाई बढ़ रही है। ये सरकार आर्थिक मामलों में पूरी तरह फेल हो गई है। भ्रष्टाचार के कारण हर जगह सड़कें पुल ध्वस्त हो रहे हैं, पानी की टंकियां भी लगातार गिर रही हैं। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि इस सरकार को अपनी राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक नीतियों के लिए SIR कराना चाहिए। सरकार से हर बार चूक हुई कहकर अब नहीं बच सकती है सरकार। श्री यादव ने कहा कि पाकिस्तान सीमा पर आतंकवाद का खतरा रहता है, लेकिन जो दूसरे देशों से सीमाएं हैं वहां भी खतरा बढ़ता जा रहा है। चीन सीमा पर स्थिति पहले की गलवान सीमा जैसी नहीं लौटी है। नियंत्रण रेखा के कई क्षेत्र में गश्ती के लिए बफर जोन उपलब्ध नहीं है। लद्दाख में सैनिकों की भारी तैनाती है। हमारी मांग है कि सरकार अपनी अग्निवीर योजना वापस ले, जिससे सेना की कमी को पूरा किया जा सके। चीन को लेकर श्री अखिलेश यादव ने कहा कि चीन ने भारतीय वाहन निर्माताओं के लिए आवश्यक आपूर्ति रोक दी है। बुलेट ट्रेन के लिए सुरंग खोदने वाली मशीन, DAP के लिए आवश्यक खनिज की सप्लाई रोक दी है। चीन पाकिस्तान के पीछे खड़ा रहता है, उससे सावधान रहना होगा। चीन यहाँ की जमीन के साथ बाजार भी छीन रहा है। सरकार को आतंकवाद और पाकिस्तान पर लगाम लगाने के लिए 10-15 साल की योजना बनानी चाहिए। चीन से व्यापार कम करना होगा। अगर चीन से इसी तरह से व्यापार होता रहेगा तो हमारा देश कभी आत्मनिर्भर नहीं बन पाएगा। ऐसा लगता है कि चीन से व्यापार कुछ व्यापारियों को लाभ दिलाने के लिए किया जा रहा है। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि सभी लोग आतंकवाद के खात्मे और आतंकवादियों के मरने के लिए सरकार के साथ खड़े हैं। देश के सभी राजनीतिक दलों ने आतंकवाद और आतंकवादियों के खिलाफ सरकार का पूरी तरह से समर्थन किया, लेकिन पहलगाम के आतंकवादियों का एनकाउंटर कल ही क्यों हुआ? पुलवामा की घटना में जिस गाड़ी में RDX आया वो गाड़ी आज तक क्यों नहीं पकड़ी गई? सरकार आज भी चाहे तो सैटेलाइट इमेज से पता कर सकती है कि गाड़ी किस रास्ते से आई थी। सरकार हिम्मत क्यों नहीं जुटा पा रही है? श्री अखिलेश यादव ने कहा कि पहलगाम की घटना में किसी दल ने भाजपा के साथ राजनीति नहीं की, लेकिन भाजपा और सरकार ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत अन्य दलों के साथ राजनीति करने की कोशिश की। अगर सांसदों का डेलीगेशन विदेश भेजना था तो राजनीतिक दल तय करते, सरकार नहीं तय कर सकती थी। आखिरकार ये राजनीति कौन कर रहा है? राजनीति करने वाले कह रहे थे कि 6 महीने में POK ले लेंगे, अक्साई चीन ले लेंगे। इसलिए हमने सवाल पूछा कि जब भाजपा सत्ता में आई तब भारत का एक क्षेत्रफल क्या था और आज क्षेत्रफल क्या है? क्या पेंगुइन झील, गलवान घाटी और रेंज आगला का जवाब सरकार के पास है? श्री अखिलेश यादव ने कहा कि हम लोग युद्ध नहीं चाहते, सीमा पर शांति रहे, लेकिन हमारी सीमाओं पर अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। हम लोग झगड़ा नहीं चाहते, लेकिन सरकार को समझना होगा कि जो लड़ाई हुई है वो पाकिस्तान से नहीं है। ये लड़ाई चीन से लड़नी पड़ी थी। जब सरकार आतंकी अड्डों पर हमले का समय बताती है तो मन में इच्छा होती है। जिन फाइटर प्लेनों की नींबू और मिर्च लगाकर पूजा हुई थी वो कितने उड़े थे। हमें एयरफोर्स पर गर्व है। जितना बेहतरीन पायलट आज हमारे पास है, इतना किसी के पास नहीं है। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि हमें गर्व है कि समाजवादी लोगों ने उत्तर प्रदेश में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है, जब जरूरत होगी तो सेना के फाइटर प्लेन वहां उतर जाएंगे। देश में पहली बार समाजवादी सरकार ने सुखोई, मिराज फाइटर प्लेन सड़क पर उतारने का काम किया था। प्रधानमंत्री जी जिस एक्सप्रेसवे पर हरक्यूलिस विमान से उतरे थे उसे भी समाजवादियों ने डिजाइन किया था। देश में ऐसी सड़कें क्यों नहीं बन रही जिस पर सेना के लड़ाकू विमान उतर सकें? श्री अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार को देश का रक्षा बजट और बढ़ाना चाहिए। रक्षा बजट देश की GDP का कम से कम 3% होना चाहिए। रक्षा बजट नॉन लैप्सेबल हो। श्री अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट लगातार चलता रहना चाहिए। इसी के साथ समाजवादी पार्टी अपडेट्स यहीं समाप्त होते हैं। कल फिर मुलाकात होगी आपसे नए अपडेट्स के साथ। तब तक कबूल कीजिए नवेद सिद्दीकी का नमस्कार।